बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 29 मैथमेटिक्स फॉर क्लास सेकेंड ईयर, यूनिट नंबर 2 स्टूडेंट हमारा चल रहा है और आज हम जानेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैथमेटिक्स फॉर क्लास सेकेंड ईयर स्टूडेंट, आज यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 to 5 हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट इससे रिलेटेड है, फाइंड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बाय अलजेब्रा एंड देन प्लॉट द कर्व्स। आपको अगर स्टूडेंट्स याद हो अपनी क्लास 8 उसके अंदर से ये टॉपिक आपका शुरू हुआ है। आपको दो इक्वेशंस अगर दी हुई हो और आप उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं और साइमल्टेनियसली सॉल्व करके यानी बोथ इक्वेशंस को इस तरह से प्रोसेस करते हैं कि एक कॉमन एक्स और कॉमन वाई की वैल्यू आपको मिल जाती है। ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू आपको हासिल होती है जो पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही होती है और दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही होती है। सेटिस्फाई करने से क्या मुराद है स्टूडेंट? जब आप उन एक्स और वाई की वैल्यूज को पहली इक्वेशन में प्लेस करते हैं तो भी जीरो बराबर है जीरो हो जाता है और दूसरी इक्वेशन में भी उस पॉइंट को जब प्लेस करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू को ऑर्डर्ड पेयर को प्लेस करते हैं तो वो भी सेटिस्फाई हो रही होती है। 0, 0 आ रहा होता है। सेटिस्फाई या 0 आ जाने का मतलब ये है कि वो पॉइंट उस इक्वेशन का जब कर्व बनाया जाएगा उसके ऊपर लाई कर रहा होगा। ठीक है, वो कर्व, वो ग्राफ, वो लाइन जो है उस पॉइंट से होकर गुजर रही होगी। तो एक ऐसा कॉमन पॉइंट जो कि पहली लाइन के कर्व पर भी मौजूद है और दूसरी लाइन के कर्व पर भी मौजूद है, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, वो आप क्लास 8 से निकालते आ रहे हो, फिर आपने मैट्रिक क्लास के अंदर भी ये ग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो ये एक तरीके से जस्ट रिवीजन है। स्ट्रेट लाइन क्या है उसके साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से कॉमन पॉइंट हासिल हो रहा है और उनको ग्राफिकली भी आप उसको एक देख रहे हैं। तो मैं बहुत लाइट सा आपको टच दूंगा, क्वेश्चंस बना पूरे सॉल्व नहीं कर रहा, ना ज़्यादा इसको वेटेज दूंगा। आपके लिए जस्ट फॉर हिंट इधर ये सब दिखाया जा रहा है कि देखिए हमें इधर जो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में दो इक्वेशंस दी हुई है, हमें साफ नजर आ रहा है कि अगर इन दोनों को बगैर किसी प्रोसेसिंग के आपस में ऐड कर दें तो y वाला वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा। तो 4x + 2x 6x, 6x + 3 = 0 एंड फाइनली x बराबर है -½ ये x मालूम हो गया। अब इस x की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में प्लेस कर दें। हम जो है इसको इक्वेशन 2 में प्लेस इधर कर रहे हैं। 2 × x की जगह ये वैल्यू -½ प्लेस की, +y -1 बराबर 0। 2 से कैंसिल, -1 + y -1 बराबर 0 एंड -1 -2 एंड y = 2। यू फाइनली गेट y = 2। ये x और y की जो वैल्यू है ये वो कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा जो कि इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब हम अगर ग्राफ बनाने की तरफ आगे बढ़ें तो हमें एज यूजुअल जैसे कि हम शुरू एक्सरसाइज से कर रहे हैं कि हमें x और y के कुछ रैंडम वैल्यूज चाहिए होंगे, कुछ उसके ऊपर मौजूद पॉइंट्स चाहिए होंगे। जैसे हम x की वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में -2 प्लेस करें, -2 आप इधर -2 प्लेस करें तो क्या हो रहा है? 4 × -2 is -8, -8 + 4 is -8 + 4 -4, -4 = के दूसरी तरफ जाके +4, -y बराबर है 4, गोया y बराबर है -4। सिमिलरली आप इस तरह से रैंडम कुछ पॉइंट्स मालूम कर रहे हैं। ऐसे इक्वेशन 2 में भी आप अपने पास से x प्लेस कर रहे हैं कुछ ना कुछ और उसके अगेंस्ट में y आपको मिल रहा है। ठीक है, ये आपने कोई 4 पॉइंट्स ले लिए, दैट आर मोर देन इनफ। स्टूडेंट, मैंने आपको समझाया इससे पहले भी कि मिनिमम 2 पॉइंट से लाइन ड्रॉ की जा सकती है। मिनिमम 2 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है, लेकिन हो सकता है हमसे किसी वजह से कोई गलती हो जाए और एक पॉइंट जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हो, दो में से कोई एक वो गलत निकल आए तो उससे तो क्या होगा, लाइन ही गलत ड्रॉ हो जाएगी। तो हम मिनिमम 4 पॉइंट्स इसलिए निकालते हैं कि 4 में से कम एक किसी में गलती हो भी गई तो 3 तो सही आ रहे होंगे। 3 जो बेस्ट एक ट्रैक पे आ रहे होंगे उनको मिला देंगे।
या 3 भी अगर हमसे क्या पता 4 के 4 ही गलत निकल आए, तो जब वो एक ट्रैक पे ही नहीं आ रहे होंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमसे कोई गलती हुई है। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ये 4 पॉइंट जो हमने रेंडमली मालूम किए हैं, ये तो एक स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए थे, एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहे। दिस मीन्स पॉइंट्स कैलकुलेट करने में मिस्टेक हुई है, उसको हम करेक्ट कर लेंगे। लेकिन 4 में से कोई एक इनकरेक्ट होता है तो उसको हम इग्नोर करते हुए 3 को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन हासिल कर लेते हैं। बहरहाल ये आपको एक्स और वाई से रिलेटेड 2 टेबल्स बने, इनका ग्राफ कुछ यूं आपको जब आप ड्रॉ करोगे वो नजर आएगा। और ग्राफ पेपर पे आप हमेशा स्केल बनाते हैं एक्स और वाई एक्सिस के लिए। एक्स एक्सिस के लिए अगर आपने 5 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 डिजिट कहा है, क्योंकि एक्स की वैल्यूज जो है आपको बहुत छोटी नजर आ रही हैं। अगर आप बहुत छोटा स्केल लेंगे लाइक 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, तो ओरिजिन के बिल्कुल फौरन ही करीब राइट पे 1 और 2 मिल जाएगा और लेफ्ट पे -1 -2 मिल जाएगा। लिहाजा एक्स एक्सिस के ऊपर 5 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 डिजिट या 1 यूनिट कहा, जबकि वाई एक्सिस पे वैल्यूज जो है 12 तक जा रही हैं। इनको अगर ज़्यादा गैप से आप बनाओगे तो ग्राफ पेपर छोटा पड़ जाएगा। लिहाजा वहाँ पर 2 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 यूनिट या डिजिट सेट कर दिया गया। तो अब आपने एक्स और वाई एक्सिस जब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना लिए, इन नंबर्स को प्लॉट किया और इन ऑर्डर्ड पेयर्स को -2, -4, ये कहाँ नज़र आ रहा है आपको? 0 पे आप खड़े हो, ये -2 है और ये आपका -4 ये रहा, -2 इसी से -½ और 2 -½ फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ को तो वैसे इग्नोर करना चाहिए। बहरहाल -½ का मतलब -0.5 है, 0 और -1 के दरमियान में आधा डिस्टेंस, ये -½ है। -½ और +2 ये वो पॉइंट आपको इधर नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम वो कॉमन पॉइंट अगर देखें, -½ और 2 यही वो कॉमन पॉइंट है, इसलिए इधर शो भी कर दिया गया कि ये तो एक कैलकुलेट हुआ ही हुआ है। तो -½ 2 ये वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही है। तो इस तरह से ये आपकी लाइन आप देख रहे हैं कि किस तरह से अगर एक लीनियर इक्वेशन किसको कहा जाता है जिसकी डिग्री 1 हो, और ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहला रही है बिकॉज एक्स और वाई के साथ है, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरह से ये स्ट्रेट लाइन दे रही होती है और इसी स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टीज़ और इसकी कैलकुलेशंस, सिंप्लीफिकेशन और एक स्ट्रेट लाइन का दूसरे स्ट्रेट लाइन के साथ क्या रिलेशनशिप होगा, वो आपस में क्या एंगल बना रहे हैं, स्लोप क्या चीज़ होती है, ये सब हम डिस्कस कर ही रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में स्टूडेंट एक y² इज इक्वल्स टू 4x। अब आप देखो ये डिग्री 2 वाली इक्वेशन आ गई, ये एक आपको कर्व देगी, कर्व, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। जबकि ये डिग्री 1 वाली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसको आप प्लॉट करेंगे तो एक कर्व देगी, स्ट्रेट लाइन देगी, ठीक है। कर्व के अंदर स्ट्रेट लाइन। तो स्टूडेंट y² प्लस 4x, y² इज इक्वल्स टू 4x है, दूसरी तरफ जाके y² माइनस 4x बराबर 0 हो जाएगा। और बहरहाल दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का तरीका सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहलाता है, आपको याद होगा मैट्रिक क्लास में आपने सीखा था। x की वैल्यू दूसरी इक्वेशन से निकाली और सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसको हम पहली इक्वेशन में, तो y² बराबर है 4x है, 4 इंटू एक्स की जगह हमने वो वैल्यू प्लेस कर दी। अब ये पूरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y आ गई है, जो कि y² माइनस 4y प्लस 4 बराबर 0 कहला रही है। बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग करें या इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लें, ये लिखा जा सकता है y माइनस 2 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड y माइनस 2 बराबर 0, दैट इज y इज इक्वल्स टू 2। अब y की वैल्यू मालूम हो गई, इसको दूसरी इक्वेशन में प्लेस कर दें। जब आप प्लेस करेंगे तो क्या होगा, x बराबर है 1 आ जाएगा, किसी में भी प्लेस कर दें। देखिए y इज इक्वल्स टू 2 अगर हम इसमें प्लेस करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हुआ, 4/4 इज 1, x इज इक्वल्स टू 1 हो गया। और दूसरी इक्वेशन में अगर प्लेस करते हैं, x बराबर है, दूसरी इक्वेशन क्या है, x बराबर है y माइनस 1, तो y की जगह 2 प्लेस करते हैं, 2 माइनस 1 दैट इज 1, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट 1,2 हो गया। अब आप इसका अगर ग्राफ बनाए तो स्टूडेंट हम दोनों इक्वेशन के 4 पॉइंट्स ले रहे हैं और जो y² से रिलेटेड इक्वेशन है आपको नजर आ रहा है
वहाँ पर प्लस माइनस करके वैल्यूज आएंगी, क्योंकि x की वैल्यू अगर 1 हो तो 4 1 ज़ा 4, वाई स्क्वायर बराबर है 4, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट इज +2 -2। ठीक है। एंड इक्वेशन नंबर 2 आपको नजर आ रही है, उसमें x की कुछ वैल्यूज, उस पर y की वैल्यूज आपको नजर आ रही है। ठीक है। अब आप देखिए हम ग्राफ के ऊपर ऑन x एंड y एक्सिस बोथ प्लेसेस पे हमने 2 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 डिजिट या 1 यूनिट लिया, और ये स्केल स्टूडेंट आपकी मर्जी पर मुनहसर है ना। आप अपने ग्राफ को साइज, ग्राफ पेपर के साइज को देखते हो, डेटा को कितना रिप्रेजेंट करना है उसको देखते हो, उसकी बेस पे काम करते हो। अच्छा, इधर मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात स्टूडेंट आपको बताऊं, ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है ये x माइनस वाई प्लस 1 बराबर है 0 की, है ना। आपने इससे रिलेटेड कितने पॉइंट्स लिए? ये 4 पॉइंट्स आपने लिए हैं। अच्छा, ये कॉमन पॉइंट जो है 1,2 भी ये नजर आ रहा है। बहरहाल इस स्ट्रेट लाइन का एक कर्व बना लेने के बाद अब आपका ग्राफ पेपर अगर बड़ा हो और आप इस स्ट्रेट लाइन को आप समझते हैं कि आगे और पीछे बोथ डायरेक्शन में इंक्रीज कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, तो अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो लाइन है x की वैल्यू 9 पर क्या देगी, y क्या देगी, तो आप इस लाइन को आगे बढ़ा लें। यहां से 9 को स्केल से लेकर, या ग्राफ में नजर आ ही रहा है आपको, ऊपर लेकर जाएं, इस लाइन के ऊपर जहां ये टच करेगी वहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड y एक्सिस पे देखिए क्या नजर आ रहा है। तो जब आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इस ग्राफ के बना लेने के बाद भी आप बड़े आराम से ये जान सकते हैं कि x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे y क्या होगा। और यही तो अहम चीज है, जब हम कभी ये ग्राफ इस तरह के बना लेते हैं तो बड़े आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि x की वैल्यू अगर 100 होगी तो y कहाँ जा रहा होगा। इसी ग्राफ को एक्सटेंड करके आप ये बड़े आराम से प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ट्रेंड क्या होगा। ठीक है, तो ये बात भी मैंने आपको एक दिलचस्पी की बताई। इसी तरीके से स्टूडेंट पार्ट 3 देख लीजिए। पार्ट 3 में भी आपको एक x प्लस वाई बराबर है 5 दिया हुआ है, और एक ये एक्स वाई बराबर है 4, ये भी एक डिग्री 2 वाली इक्वेशन है। जब आपके पास एक टर्म के ऊपर x और y दोनों इन्वॉल्व हो रहे हो तो इनके ऊपर मौजूद पावर्स को ऐड करके वो टर्म की डिग्री जानी जाती है, उस टर्म की पावर जानी जाती है। तो 1 + 1 = 2। बहरहाल यहाँ पर भी हमने यही किया, पहली लीनियर इक्वेशन से x की वैल्यू हासिल की, उसको सेकंड में प्लेस किया और y जान लिया। y हमारे पास इसमें क्या आ रहा है, 2 आ रहे हैं, एक y4 आ रहा है, एक y1 आ रहा है। और सिमिलरली इस y की वैल्यूज को जब x वाली पहली इक्वेशन में प्लेस किया तो x1 आ रहा है और 4। तो गोया एक 1,4 और एक 4,1, ये दो लोकेशंस ऐसी हैं जिसपे ये कर्व जो है वो मीट कर रहा होगा। ये आपस में दो इक्वेशंस जो हैं वो जिस पॉइंट पे मीट करी होंगी, ये देखिए आपको x की वैल्यू 1, y4 और x की वैल्यू 4 और y1। ये कर्व जब बना तो इसने जो है इन दो लोकेशंस के ऊपर जो है इसको इंटरसेक्ट किया है। जब इनके आप बनाओगे ये टेबल ऑफ वैल्यूज, तो आप देखिए इक्वेशन 1 किस तरह से रिप्रेजेंट हो रही है। इक्वेशन 1 सिंपल लीनियर इक्वेशन है, ये 3 और 3 6 7 पॉइंट्स ले लिए गए। x की कुछ वैल्यूज़ हम रैंडम डाल रहे हैं, 0 और नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं, कुछ पॉजिटिव ले ली हैं। ऐसे इक्वेशन 2 में ये नेगेटिव वैल्यूज़ और ये कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ ले ली गई हैं, और इनको जब प्लॉट किया है तो इस तरह से आपके पास एक अजीब व गरीब सा कर्व आप देख रहे हैं। कुछ हिस्सा इसका इधर फैला हुआ है जबकि कुछ हिस्सा इसका इधर फैला हुआ है। ठीक है, ये इस एक्स वाई वाली सिचुएशन में इस कर्व की शक्ल कुछ इसी तरीके से बना करेगी हमेशा। ठीक है, तो स्टूडेंट अब ये पार्ट 3 भी हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम अगर देखें पार्ट 4 को, इसमें भी आपको 2x² + 2y² = 50। 2 अगर आप कॉमन ले लेते हो तो x² + y² बराबर है 50 और 2 उधर जाके डिवाइड होगा, x² + y² बराबर है 25। ये जो इक्वेशन है ये इससे पहले भी हमारी नज़र में इस तरह की इक्वेशन गुजर चुकी है जो कि एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप चैप्टर नंबर 7 में सर्कल पढ़ रहे होंगे तब आप इस तरह की इक्वेशन को देखते ही पहचान जाएंगे कि ये एक सर्कल ड्रॉ होना है। दूसरी एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, बहरहाल इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके
दो ऐसे कोई पॉइंट हमारे सामने आ रहे हैं -3, -4 एंड 4, 3, जिसके ऊपर ये दोनों इक्वेशंस कहीं इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो आपने बड़े आराम से इस तरह से साइमल्टेनियसली सॉल्विंग के ज़रिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जाना। फिर जब आपने ग्राफ बनाया तो ग्राफ में भी आपने देखा कि वाकई उन्हीं लोकेशंस पे ये कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करेंगे और ये ड्रॉ करने का मकसद ये है कि आप जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। एग्जाम में तो एज सच ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बात हो रही है सामने। अब स्टूडेंट ये एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है, एक्स इंटरसेप्ट किसको कहते हैं और वाई इंटरसेप्ट किसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालने को कहा गया है। एक्स इंटरसेप्ट आपके ग्राफ पे मौजूद, जब आप कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो, वो लाइन एक्स एक्सिस पे जिस जगह पे कट करती है, एक्स एक्सिस पे, वो एक्स इंटरसेप्ट कराता है। वो एक्स की वैल्यू जिस पर आपकी लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है, वो एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है। इस लोकेशन पे आप देख रहे हैं एक्स की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वाई कुछ नहीं होगा, वाई 0 होगा, क्योंकि वाई का ताल्लुक हाइट से है या डेप्थ से है। तो इस लोकेशन पे जहां ये एक्स एक्सिस पे टच कर रही है, एक्स की कोई वैल्यू हो सकती है 3 हो सकती है, 7 हो सकती है, तो ये एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट का मतलब वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू है जबकि उस लोकेशन पे एक्स 0 है। ठीक है, तो वाई इंटरसेप्ट मींस अ लाइन टचेस वाई एक्सिस एट पर्टिकुलर लोकेशन। ठीक है, और उस जगह पे x 0 है, y की कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो बहुत आसानी से अगर हमें इक्वेशन कोई दी हो, हम ये जान सकते हैं कि ये x एक्सिस पे किस जगह से छूती हुई जा रही है या ये y एक्सिस पे किस जगह से छूती हुई जा रही है। तो ये जानने के लिए बड़ा आसान सा काम है। ये देखिए क्वेश्चन आपके, क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट फाइंड द x एंड y इंटरसेप्ट्स ऑफ, ये इक्वेशन दी गई। x इंटरसेप्ट निकालना है, गोया x की वैल्यू होगी, y कुछ नहीं होगा, y 0 पुट कर दें इसमें। जब y आपने इसमें 0 प्लेस किया, 5 0 0, 3x बराबर है 15 एंड x इज इक्वल्स टू 5। तो x इज इक्वल्स टू 5 इज द x इंटरसेप्ट, यानी कि ये लाइन जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, ये x इज इक्वल्स टू 5 वाली लोकेशन पे x एक्सिस को टच कर रही होगी। और इसी तरीके से ये y एक्सिस को टच कर रही है या नहीं, ये जानने के लिए हम x इज इक्वल्स टू 0 प्लेस करेंगे। जब इसमें हमने x 0 प्लेस किया, -5 बराबर है 15 हो गया एंड y इज इक्वल्स टू -3, यानी y एक्सिस पे, यानी नेगेटिव y एक्सिस पे ये 3 लोकेशन पे इस दर से टच करते हुए गुजर रही है। अच्छा स्टूडेंट, ये जान लीजिए कि ये x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, समटाइम्स कोई स्ट्रेट लाइन है, यकीनन इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये y एक्सिस को टच कर जाएगी, और इस लाइन को अगर एक्सटेंड करें तो ये कहीं x एक्सिस को इंटरसेक्ट और टच कर जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा, कोई ऐसी लाइन होगी जैसे x इज इक्वल्स टू 4 एक लाइन है, x इज इक्वल्स टू 4, जहन में कुछ आ रहा है आपके कि ये लाइन कैसी होगी? जी, x इज इक्वल्स टू 4 ये एक ऐसी लाइन होगी जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 4 थ्रू आउट जब आप उसको ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल चलेगी। ठीक है, x फिक्स है जबकि y कुछ भी हो सकता है। तो ये वाली लाइन में y इंटरसेप्ट नहीं होगा। ऐसी y इज इक्वल्स टू -3 कोई लाइन हो, उसके अंदर आप ढूंढेंगे भी, कैलकुलेट भी करेंगे, x इंटरसेप्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ये बात भी जहन में रहे। अच्छा, अब आप देखिए 9x² इज इक्वल्स टू y², इसमें x इंटरसेप्ट अगर देखना हो, पुट x इज इक्वल्स टू 0, y² बराबर है 0 एंड y, पुट y बराबर है 0 किया है, x बराबर है 0 आ गया, एंड जब x इज इक्वल्स टू 0 प्लेस किया तो y बराबर 0,0 ओरिजिन के ऊपर जो है ये टच हो रही है। x की वैल्यू 0, x एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रही है और y एक्सिस को भी ओरिजिन पे टच कर रही है। इसके अलावा पार्ट 3 देखिए स्टूडेंट, y² - xy बराबर है 0। तो सिंपली वही काम करना है कि अगर आप x इंटरसेप्ट मालूम कर रहे हो तो y 0 पुट करना है, और अगर y इंटरसेप्ट मालूम कर रहे हो तो x 0 प्लेस करना है। इसमें भी यही सूरत हाल हुई कि ये ओरिजिन के ऊपर x एक्सिस को टच कर रही है, ओरिजिन पे y एक्सिस को टच कर रही है। xy + 3x बराबर है 0,
एक्स इंटरसेप्ट मालूम करना है, एक्स इज इक्वल्स टू 0 प्लेस किया और एक्स इज इक्वल्स टू 0 प्लेस करने पे क्या हो रहा है, ये एक्स बराबर है 0 आ रहा है। एक्स इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए वाई 0 प्लेस किया तो ये एक्स बराबर है 0 आ रहा है, बट द वाई इंटरसेप्ट इज अनडिटरमाइंड नॉट डिफाइंड। अगर आप एक्स 0 इसमें प्लेस करेंगे तो ये टर्म भी वैनिश हो जाएगी, ये भी वैनिश हो जाएगी। तो वाई इंटरसेप्ट इसके अंदर अनडिटरमाइंड है, डिफाइन नहीं किया जा सकता। 5th पार्ट में भी 6th पार्ट में भी आप देख लेंगे किस तरह से एक्स और वाई इंटरसेप्ट एज यूजुअल निकालें। तो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस के बजाय जहन में बस सिंपली ये बात रखिए, अगर एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो वाई इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन में प्लेस करना है, और अगर आपने वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो एक्स इज इक्वल्स टू 0 प्लेस करना। वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स 0, एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई 0 प्लेस करना। अच्छा स्टूडेंट, अब बात है क्वेश्चन नंबर 5 की। ये भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ड्रॉ थ्रू द गिवन पॉइंट अ लाइन विद द गिवन स्लोप। एक पॉइंट दिया हुआ और स्लोप दिया हुआ। हम एक्सरसाइज 2.5 में एक फार्मूला होगा हमारे पास और उस फार्मूले के तहत इसकी इक्वेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, फार्मूले के तहत इसकी इक्वेशन निकाल रहे होंगे और इक्वेशन पता लग जाएगी तो हम उसको लाइन को ड्रॉ कर लेंगे बड़ी आसानी से। लेकिन अभी हमने वो फार्मूला सीखा नहीं है, इक्वेशन हमारे सामने है नहीं। आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि एक पॉइंट आपको उस लाइन का दिया हुआ है और उसका स्लोप कितना ही दिया हुआ है। तो इसको ड्रॉ कैसे कर सकते हैं? हम जानते हैं कि एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स हैं। तो आप क्या करोगे? आप जानते हो स्लोप इज आल्सो इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। भी आपने जाना था पिछले वीडियो लेक्चर में कि m बराबर है टेंजेंट अल्फा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हमने एक लाइन में डेरिवेशन करके देखी थी कि परपेंडिकुलर की हाइट निकली थी y2 माइनस y1 से और बेस की हाइट निकली लेंथ निकली थी x2 माइनस x1 का। तो आपको m 3/5 दिया हुआ है, x1 y1 इसको अगर आप ले लें तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 बराबर है 3/5। y2 माइनस y1 में y1 की वैल्यू प्लेस करें, बराबर है 3 लिखिए और जान लीजिए कि y2 क्या होगा। ऐसी x2 माइनस x1 में x1 की वैल्यू प्लेस कीजिए और जान लीजिए कि x2 क्या होगा। अब आपको एक x1 y1 मालूम हो गया और एक x2 y2 मालूम हो गया। 2 पॉइंट्स अगर आपको मालूम है, बड़े आराम से आप ग्राफ पेपर के ऊपर जो है उन 2 पॉइंट्स को लोकेट करें, ज्वाइन कर दें, ये आपकी स्ट्रेट लाइन। तो ड्रॉ थ्रू द गिवन पॉइंट अ लाइन विद द गिवन स्लोप। या इधर जो है आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ये बात बताई गई है कि एज मेजर m बराबर होता है टेंजेंट थीटा y अपॉन x। तो ये जो है 2, -1 अगर एक पॉइंट हो, स्लोप 3/5 हो, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि सेकंड पॉइंट जो है वो 5 यूनिट्स टू द राइट है, क्योंकि x डिस्टेंस जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है और y जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस होता है। तो आपको बता रहे हैं कि नेक्स्ट पॉइंट जो होगा इस पॉइंट से अगर आप 2, -1 को लोकेट कर दें तो 3/5 का मतलब ये है स्लोप का कि इस पॉइंट से 5 यूनिट्स राइट जाएं और 3 यूनिट्स अप चले जाएं, तो आपको क्या मिल जाएगा? दूसरा पॉइंट मिल जाएगा और आप लाइन ड्रॉ। ऐसे ही 3,4 और स्लोप ये दिया हुआ है -1/2, या इसको 1/-2 भी कह सकते हैं, -1/2 या 1/-2 भी। तो 3,4 लोकेशन पे खड़े हों आप और 1/-2 अगर मैं तस्वर करूं तो 2 यूनिट्स लेफ्ट जाना है आपने और 1 यूनिट अबव चले जाना है। इस तरह से करके आपको दूसरे पॉइंट मिल जाएगा और आप जो है वो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने आपको जो ये डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है इसके एतबार से भी लाइन ड्रॉ करना बता दी, और मैंने आपको x2 y2 फाइंड आउट करके दोनों पॉइंट्स को लोकेट करके लाइन ज्वाइन करके ड्रॉ करना भी बता दी। तो स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही था। इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 6 और 7 नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।